हेलो गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस पार्ट की स्टार्टिंग में फाई चेन बियाओ का पीछा कर रही होती है। दूसरी तरफ फासे के फादर उसे साइड में ले जाकर पूछते हैं, क्या तुम डेनियल से प्यार करती हो? जिस पर फासे बोलती है कि हाँ, मैं उसे लाइक करती हूँ, लेकिन मैं उससे प्यार और कन्फेस तभी करूंगी जब मुझे लगेगा कि हाँ, ये सच में मेरा लाइफ पार्टनर बनने लायक है। दूसरी तरफ डॉक्टर आंट और डेनियल बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर डेनियल डॉक्टर आंट को जलाने के लिए बोलते थे कि वो फासे से लाइक करता है और जल्द ही उससे अपना लव कन्फेस करने वाला है, लेकिन ये बात वो फासाई को ना बताए, बल्कि किसी को भी ना बताए, बस उन दोनों के बीच में रहे। दूसरी तरफ फाइव चिन ब्याओ का पीछा कर रही होती है। चिन ब्याओ चैन बिंग के साथ एक डंडा निकाल कर लड़ने के लिए आ जाता है और उसकी काफी ज्यादा धुलाई करता है और ये बात उसकी कोलिक और फाइव मैसेज के जरिए फासाई को सेंड कर देते हैं, लेकिन फासाई वहाँ पर नहीं होती। उसका फोन होता है और साथ में डेनियल बैठा हुआ होता है। वो उसके मैसेज को पढ़ लेता है और डेनियल फासाई से पूछता है, क्या तुम्हारी फ्रेंड कहाँ पर है इस वक्त? और वे दोनों ही उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर चिन ब्याओ ने चैन बिन को ऊपर से धक्का दे दिया होता है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डेनियल चैन ब्याओ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और यहाँ तक उसे एक थप्पड़ भी लगा देता है और बोलता है कि वो चैन बिन को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता तो वो उसे मार सकता था, लेकिन बिल्डिंग के नीचे एक सॉफ्ट चीज रखी हुई थी जिससे कि चैन बिन की जान बच गई होती है। वो सब सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहता था, इसके अलावा उसका कोई भी और गंदा इरादा नहीं था। अब चैन बिया फासाई के करीब आता है और बोलता है कि मेरा जो पास्ट है वो काफी ज्यादा दर्दनाक रहा है। मेरे फादर व्हाइट टाइगर टीम के लीडर थे और जो चैन बिन था वो मेरा कजन था, और जब चैन बिन के फादर और भाई आए तो उन्होंने मेरे फादर को मार डाला था बहुत ही बेरहमी से उस गद्दी को हड़पने के लिए, और हम सभी फ्रेंड्स की दोस्ती भी यहीं से खत्म हो गई थी। मैं सुसाइड करने वाला था, लेकिन एंड वक्त पर डेनियल आ गया और उसने बोला, तुम्हारे मॉम और डैड तुम्हें ऐसे मरता हुआ देखेंगे तो उनकी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। और जब से ही मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब गोल्डन ड्रैगन टीम के साथ काम करूंगा, और इसीलिए मेरी बॉडी पर दो टैटू है, एक तो व्हाइट टाइगर टीम के और दूसरा गोल्डन ड्रैगन टीम के। और यहाँ पर चिनब्या बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी लड़की हो और मैं जानता हूँ कि तुम डेनियल से प्यार भी करती हो। और इसके बाद वो फोटो दिखाते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम चिन बिन के कहने पर यहाँ पर आई हो उस ब्लैक रिकॉर्ड को ढूंढते हुए, लेकिन वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। जिस पर फासाई बोलती है कि मैं गलत बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अपने फादर की जान बचाना चाहती थी, इसके अलावा मेरा कोई और गलत मकसद नहीं है, मैं तो सिर्फ इन दोनों को एक करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ चैन बिन को होश आ जाता है तो वो वहाँ पर काफी ज्यादा तमाशा खड़ा करता है और सबको गन पॉइंट कर लेता है, और इसके बाद वो फासाई को टारगेट कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन डेनियल से वो अपने बुलेट्स भी वापस ले लेता है और इसके बाद वो उनकी गाड़ी में बैठकर अपने ठिकाने पर आने के लिए निकल पड़ता है। डेनियल बोलता है कि मैं जानता हूँ ये फासाई को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि ये बुरा आदमी नहीं है, और वही काम होता है। चैन बिन अपने घर पर आकर अपने आदमियों से फासाई को सेफ घर पहुंचाने के लिए बोल लेता है, लेकिन फासाई ठहरी अच्छी लड़की, वो उसे ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, बल्कि उसके लिए दलिया और मेडिसिन बनाती है और उसके आदमियों से बोलती है कि ये सब चैन बिन को दे देना, लेकिन चैन बिन बोलता है कि फासाई ही उसे देने के लिए अंदर आया। फासाई को भी उससे बात करने का मौका मिल जाता है और वो बोलती है कि डेनियल गंदा आदमी नहीं है, उसने उस गैंग को नहीं मरवाया था, जब वो गैंगस्टर आया था तो उसने फायरिंग नहीं करवाई थी, तुम्हें कोई गलत फैमिली हुई है। चैन बिन यहाँ पर डेनियल की बुराई करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन यहाँ पर अब फासाई आखिरकार कह देती है कि डेनियल कभी भी तुम्हारी बुराई नहीं करता है और तुम हो कि सिर्फ उसकी बुराई करते रहते हो। यहाँ पर चैन बिन उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर फासाई उसे एक थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि तुम्हें डेनियल ही गलत लगता है, जबकि डेनियल तुम्हारे बारे में कभी बुरा नहीं बोलता है। आखिरकार तुम्हारा नजरिया ही गलत है और मैं दिल से सोचती हूँ, दिमाग से नहीं, और ना डेनियल गलत है और ना ही तुम गलत हो। और वो फासाई रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब चैन बिन को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, लेकिन जब फासाई घर के अंदर एंटर हो जाती है, डेनियल वहीं पर होता है और उसे तसल्ली हो जाती है और इसके बाद वो अपने घर आ जाता है। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर क्वान दिखाई जाती है जो कि डॉक्टर आंट के साथ लंच कर रही होती है। यहाँ पर डॉक्टर आंट अपनी सफाई पेश करने लग जाते हैं कि उसका और फासाई का कोई भी चक्कर नहीं है, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं आता तो मैं तुम्हें बता दूं कि डेनियल उससे लाइक करता है, वो जल्दी उसे प्रपोज करने वाला है और वो बहुत ही ज्यादा रिच और हैंडसम भी है। अब डॉक्टर क्वान और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए फासाई के ऑफिस में जाकर उसके कॉलीग से मिलती है जो कि उसकी क्लासमेट भी होती है, जो डॉक्टर
क्वान होती है उसके मन में लालच आ गया होता है और वो डेनियल के बारे में रिसर्च करने लग जाती है और उसे अब वो पसंद आ गया होता है। दूसरी तरफ जो उसके बॉस होता है वो फासे के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि उसने कहा था कि वो डेनियल को मनाए उनकी मैगजीन में मॉडलिंग करने के लिए और फासा नहीं मना पाई होती है। दूसरी तरफ हमें चैनबिन दिखाया जाता है जो कि डर गया होता है और काफी ज्यादा परेशान होता है और एकदम से उठ गया होता है। तो वो उन्हीं दिनों को याद कर रहा होता है जब डेनियल और चैनबिन दोनों दोस्त थे। कैसे चैनबिन जब बीमार हो जाता था तो डेनियल उससे आकर तसल्ली दिया करता था और उसकी केयर किया करता था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हांगकांग में चैनबिन के राइट हैंड के ऊपर गोल्डन ड्रैगन की गैंग की टीम हमला कर देती है और उनकी जान एक बाहर का आदमी जिसका जो इंटरपोल से रिलेटेड होता है वो आकर बचाता है, जो कि काफी समय से डेनियल के भी पीछे पड़ा हुआ होता है कि वो ब्लैक रिकॉर्ड बुक उसे सौंप दे। लेकिन अब वो फैसला कर लेता है कि अब वो डेनियल से और ज्यादा भीख नहीं मांगेगा। यहाँ पर भी ये भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि चैनबिन कभी भी अच्छा लीडर नहीं बन सकता क्योंकि उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है और जो अब उसका राइट हैंड होता है उसके मन में गद्दी को लेकर लालच आ गया होता है और वो अपने आदमियों को फासे और उसके दोस्तों के पीछा करने के लिए लगा देता है। अब फासे के घर के बाहर भी एक आदमी खड़ा होता है लेकिन वहाँ पर डेनियल भी आया होता है और डेनियल जैसे ही बाहर जाता है तो वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ जो उसकी कॉलेज होती है उसके भी घर पर कुछ लोग जबरदस्ती आकर तलाशी लेने लग जाते हैं और यहाँ पर फाई को भी कुछ आदमी किडनैप कर ले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर चैन बियाओ आ जाता है और वो आकर फाई को बचाता है और गुंडों से भी फाइट करता है और यहाँ पर जब उसकी बुलेट्स खत्म हो जाती है तो वो फाई को पानी के अंदर कूदने के लिए बोल देता है। अब जब ये कूद कर बाहर आते हैं तो फाई पूरी भीग चुकी होती है जिस पर कि चैन बियाओ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपना कोट दे देता है। जैसे ही फाई उसे कुछ बोल पाती कि तभी चैन बियाओ बोलता है कि ये मैंने इसलिए किया है ताकि तुम्हें देखकर मेरी आंखों में इन्फेक्शन ना हो। फासे के घर पर पुलिस आ जाती है और डेनियल बोलता है मैं जाते वक्त अपने कुछ आदमियों को यहाँ पर छोड़कर चला जाता हूँ, जो कि उसके फादर को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है लेकिन मोम को नहीं। मोम फासे से डायरेक्ट बोलती है कि इस आदमी का बिहेवियर मुझे कुछ गैंगस्टर के साथ ताल्लुक रखने वाला लग रहा होता है। सच सच बताओ कि इसका तुम्हारे कंपनी में स्पॉन्सरशिप करने के अलावा और क्या क्या बिजनेस है। जिस पर फासे बोलती है कि और कुछ नहीं मोम, सिर्फ ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन। दूसरी तरफ हमें फासे का कजन डेनियल से मुलाकात और पूछताछ करने के लिए आता है। उस मामले में जी फासे उसकी फ्रेंड के पीछे गुंडे पड़े हुए होते हैं लेकिन यहाँ पर डेनियल फासे को अपनी गर्ल बोल देता है और वो ऑफिसर से ये भी बोल देता है कि अगर तुम्हें पता चले तो मुझे भी बताना वे आदमी कौन थे। यहाँ पर डेनियल इतना ज्यादा काइंड हो रहा था फासाई के लिए कि जो उसका असिस्टेंट था चिन बिया वो उससे चिढ़ाए बगैर रह नहीं पाया। अब ये अपनी मॉम और डैड से मिलने के लिए हांगकांग आ जाता है जिस पर इसके डैड सीधा बोलते हैं कि आजकल तुम किसी लड़की के पीछे पड़े हुए, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है बिल्कुल भी। लेकिन डेनियल की मॉम उसके आने से काफी ज्यादा खुश होती है लेकिन उसके फादर बोलते क्या तुम भूल गए कि भूटान के साथ क्या हुआ, तो उसने कैसे तुम्हें धोखा दिया था। और इन सब बातों से डेनियल सैड होकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ चेनबिन अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है कि तभी उसे फासाई की याद आती है तो वो सीधा उसके घर पर आ जाता है और उसकी मॉम से बात कर रहा होता है कि तभी फासाई भी वहां से चिल्ला पड़ती है लेकिन उसकी मॉम उससे घूरने लग जाती है जिसके कारण वो काफी अच्छी तरीके से बिहेव करती है। लेकिन जब उसकी मॉम चली जाती है तो वो घर से बाहर ले आती है और बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन चेनबिन बातों ही बातों में बताने लगता है कि वो उसे लाइक करने लगा है लेकिन फासाई उसे चुप रहने के लिए बोलती है। तो यहाँ पर चेनबिन बोलता है कि मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ ब्लैक बुक चाहिए। और यहाँ पर जब वो अपने बाइक के ऊपर बैठकर जा रहा होता है तो वो डेनियल से बोलता है कि वो फासाई से लाइक करता है और वो प्यार के मामले में खुली जंग का ऐलान कर चला जाता है जिस पर कि डेनियल फासाई का हाथ पकड़कर उसे एक जगह पर लेकर आता है और फासाई से डायरेक्ट बोलता है कि चेनबिन तुम्हें पसंद करता है लेकिन वो इनकार कर देती है जिससे कि डेनियल उसका जवाब सुनकर तसल्ली की सांस लेता है और उसे एक ब्रेसलेट देता है और बोलता है कि इसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखना और इसे जब तक मत उतारना जब तक मैं तसल्ली ना कर लूं कि तुम बिल्कुल सेफ हो। लेकिन फासाई यहाँ पर इसके बदले एक चीज मांगती है और वो यही होती है उनकी मैगजीन में मॉडल का रोल अदा करे जिस पर डेनियल को मानना पड़ता है। अब जब मीटिंग चल रही होती है तो डेनियल के साथ मॉडलिंग करने के लिए उनकी एक कोलीग डॉक्टर क्वान को सजेस्ट करती है। ये बात सुनकर फासाई काफी ज्यादा सैड हो जाती है, मानो जैसे उसका दिल ही टूट गया हो। अब डेनियल वहाँ पर मॉडलिंग करने के लिए आ जाता है। जो डॉक्टर क्वान होती है वो उसे अजीब सी निगाहों से देख रही होती है और जब वे हाथ मिलाते हैं वो हाथ मिलाता देखकर ही
फासाई तो एकदम से जेलस फील कर रही होती है। लेकिन जैसे ही डेनियल बाहर आता है तो वो फासाई से उसके ब्रेसलेट का ध्यान रखने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो फाई होती है वो चिन बियाओ का ही फोटो क्लिक कर रही होती है, जिस बात को चिन बियाओ नोटिस कर लेता है और वो उसके पास आ जाता है। अब यहाँ पर फाई खुलकर बोलती है कि मेरे भी माँ बाप मर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी, मैं अकेली थी, लेकिन मैंने स्माइल करना सीख लिया, ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम भी कर सकते हो। लेकिन चैन बियाओ से तो मना कर चला जाता है, लेकिन फिर कार्डी के शीशे में स्माइल करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिससे उसकी कोलिक देख लेती है और फाई को आकर बता देती है। फाई अपने गर्व से सर ऊपर कर बोलती है कि मेरी बातों का उसके ऊपर असर हुआ। दूसरी तरफ जो डॉक्टर क्वान होती है बार बार फासाई को उसके सैंडल्स पहनाने के लिए बोल रही होती है, यानी कि वो बातों ही बातों में उसकी औकात याद दिलाना चाहती। और यहाँ पर फासाई को भी लग रहा होता है कि इसकी नीयत डेनियल के प्रति ठीक नहीं है, और वो भी खुद ही बातों में बोल देती है कि मेरी तरफ से डॉक्टर आंट फ्री है, तुम चाहो तो उससे दोबारा पैचअप कर सकती हो। जब मॉडलिंग के टाइम पे वो एकदम उसके चिपक रही होती है तो फासाई बिल्कुल जेलस के मारे वहां से बाहर आ जाती है, लेकिन तभी कोई उसे किडनैप कर वहां से ले जाता है। और जब ये बात डेनियल को पता चलती है तो वो उसी ब्रेसलेट को ट्रैक करते हुए फासाई को ढूंढ लेते हैं, और फासाई के पास डेनियल होता है और उसके आदमी उन्हीं किडनैपर्स के पीछे गए हुए होते हैं। डेनियल उस ब्रेसलेट को ले लेता है और उसके अंदर जो कैमरा होता है उसके जरिए वो पता लगा लेता है कि आखिरकार ये काम किसका है, और इन्हें पता चलता है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि डेनियल के फादर का काम होता है। अब डेनियल अपने फादर को कॉल कर बोलता है कि आपने ऐसा क्यों किया, जिस पर उसके फादर बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि सारे इनलीगल जो काम थे वो डेनियल के फादर चलाया करते थे। डेनियल ने अब अपने सारे आदमियों को लीगल काम में लगा लिया होता है, जिसके कारण उसके फादर और उसके बीच में अक्सर कहा सुनी होती रहती। लेकिन यहाँ पर डेनियल साफ साफ उसे फासाई से दूर रहने के लिए बोल देता है। डेनियल बोलता है कि अब इसके गैंग का लीडर मैं हूँ और मैं आदेश करता हूँ कि आप फासाई से फासला बनाकर रखेंगे। और इसके बाद डेनियल के फादर फोन कट कर देते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो भूटान थी उसने भी इनके साथ धोखा किया था और इनकी किसी इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया था, और उसके फादर ने चैलेंज किया था कि फासाई भी ऐसी निकलेगी। शूट खत्म होने के बाद डेनियल सीधा रूम के अंदर आता है और फासाई का हाथ पकड़कर वहां से उसे बाहर ले आता है। ये सब देखकर डॉक्टर क्वान तो बिल्कुल जेलस के मारे जली बुनी जा रही होती है, और जब वो बाहर आती है तो फासाई की जो कोलिग्स होती है और फ्रेंड्स होती है वे भी उसका अच्छा खासा मजाक बनाती है और अच्छे खासे पॉइंट्स सुनाती, जिससे कि डॉक्टर क्वान और भी ज्यादा सैड हो जाती है। दूसरी तरफ जब चैन बियाओ जाने लगता है तो वो फाई से मिलने के लिए आता है और बोलता है कि बॉस ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, जिस पर वो उसकी फ्रेंड खुश हो जाती है, लेकिन वो अपनी फ्रेंड को ऐसे निकाल देती है जैसे दूध में से कोई मक्खी निकाल देता हो, और उसके साथ चली जाती है। दूसरी तरफ डेनियल फासाई को अपने फार्म हाउस पे ले आया होता है और बोलता है कि मैं काफी ज्यादा सैड हूँ और आज का वक्त मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, तुम आज रात यहीं पर रुकोगी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मम्मी और पापा को भी यहाँ पर बुला सकता हूँ और मैं उनसे बात कर उन्हें तसल्ली दिला दूंगा कि तुम मेरे साथ बिल्कुल सेफ हो। इस पार्ट की एंडिंग होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।